हेलो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 7 विषय विज्ञान की जो आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है। इस वीडियो में हम अध्याय 2 जो कि है प्राणियों में पोषण, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों, यदि आपने पादपों में पोषण का सॉल्यूशन नहीं देखा है यानी कि अध्याय 1, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को भी देख पाओगे। ओके, तो इस वीडियो में हम अध्याय 2 पर हम संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और आपको बता दें, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ से कांटेक्ट मैं आपसे कर लूँगा। तो क्या होगा, उसके ज़रिए आप मुझे पीडीएफ भेज सकते हो, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन जो पेपर है वो तो आपको खुद ही भेजना पड़ेगा मुझे, तभी मैं आपको आंसर्स आपको उपलब्ध करा सकूँगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि और बच्चों की मदद हो सके तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा की आईडी आपको इंस्टा पर सर्च करना मिस्टर गौरव कुशवाहा। ओके, चलिए अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण, इसका हल करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए कुछ इश्यू के चक्कर में मैं आपको बुक से सीधे डायरेक्ट नहीं बता सकता, सम प्रॉब्लम्स के चक्कर में, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। जैसे ही आप पहला पेज खोलोगे पार्ट 2 का, जो कि है आपका पादपों में पोषण, है ना, तो आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज ही सामने देखने को मिलेगा। इसमें आपको भरना है कि अपनी 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया, है ना। तो यहाँ पर सहपाठियों का नाम, क्रमांक, प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पहले में कर लेना है। मनीषा, जिसने दूध और दाल प्रोटीन के रूप में लिए। आस्था ने दही, दाल और पनीर। नैन्सी ने दूध, अंडा। रीता ने मूंगफली और दूध। और बोधन ने मछली अंडा लिया था। और सूर्या ने दूध अंडा। नैतिक ने दूध अंडा। सुजीत ने मछली। और 90 में आप यहाँ से लिखेंगे विनय ने दूध अंडा लिया। आशीष ने अंडा, दाल और पनीर। इस तरीके से आप पहले जो पृष्ठ है अध्याय 2 का वो कंप्लीट करेंगे। फिर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएं, अंतःग्रहण देखने को मिल रहा है। तो इसमें पहले में आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। तो पहले का उत्तर आपको बच्चों यहाँ पर पहले ऑप्शन में पाचन लिख देना है। फिर इसके बाद दूसरा है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो ये स्टार फिश की करती है। यहाँ पर आप दूसरा लिख देंगे। तीसरा देखिए, आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे हम अंतःग्रहण कहते हैं, तो यहाँ पर आप तीसरा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्वाद का पता लगाने वाली जीभ पर होती हैं, तो ये क्या होती है, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्वाद कलिकाएँ, ठीक है, स्वाद कलिकाएँ। इसके बाद देखिए, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करता है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देना है। इस तरीके से आप 1 से 5 तक कंप्लीट कर लोगे। फिर आपके आते हैं सही विकल्प। सही विकल्प में आपका पहला मिलेगा, लाल ग्रंथि रस स्रावित करती है, तो ये किसको करती है, तो ऑप्शन बी होगा लाल रस को। ओके, इसका आपको ऑप्शन बी सही कर लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्रावण करती है, तो वह यकृत है। ओके, इसका आप सही उत्तर करेंगे यकृत। देखिए बच्चों, संपूर्ण सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं, देख डायग्राम भी आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न 2 तक कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न 3 देखते हैं, जो कि आपका सही विकल्प में है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान रचनाएं कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, दीर्घरोम कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि तो मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सेल्यूलोज का नहीं होता है। तो प्रश्न 4 का आप ऑप्शन बी सही उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो ये कौन से कहलाते हैं, तो चीरने एवं फाड़ने वाले जो दांत होते हैं वह रदनक, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपको सही कर देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी मीटर होती है, तो आप उत्तर लिखेंगे मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। तो यहाँ पर आप ये गलत लिख गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत। ओके, ये आपको लिख देना है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का भी उत्तर कर लोगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला है पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। तो उत्तर लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए उत्तर में आपको क्या कर लेना है, पहला आपको करना है, तो यहाँ पर आप देखिए पहला आपको देखने को मिल रहा है अंतर्ग्रहण किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला आप यहाँ पर मैं यहीं से बता देता हूँ, पहला अंतर्ग्रहण, पर दूसरा पाचन। देखिए पहला आपका हो जाएगा अंतर्ग्रहण, दूसरा हो जाएगा पाचन, तीसरा हो जाएगा अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 4, पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो इसका उत्तर देखेंगे, पित्तरस पित्ताशय में निर्मित होता है, पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है। अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रश्न 5 है ना। तो जो दांत होते हैं उनके नाम कार बताना है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक का यूज जो किया जाता है वो काटने के लिए किया जाता है, रत्नक का फाड़ने के लिए, और अग्र चवर्णक और चवर्णक चबाने के लिए। इस तरीके से प्रश्न 5 का उत्तर आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा ये किस घटक के पाचन में सहायक है। तो उत्तर लिखेंगे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें से पित्तरस स्रावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए घास में सेल्यूलोज नामक का कार्बोहाइड्रेट होता है, जानवरों के अग्रनाल में अग्र नाम की थैलीनुमा संरचना होती है जो सेल्यूलोज का पाचन करती है, मनुष्य में ये संरचना अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसलिए आप इसका ये कर लेंगे। इसका 8वां देखिए, दीर्घरोम क्या है, ये कहाँ पाए जाती हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, संयंत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली की समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पची हुई भोजन के अवशोषण में सहायता करती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु जो कि रोमेटी एमिनेंट कहलाते हैं, वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन से भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे पचा लेते हैं। अब आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 10 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो मानव पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग हैं, यहाँ पर पहला है आपका मुख, गुहा, ग्रसिका, आमाशय, बृहदांत्र और क्षुद्रांत या गुदा। ठीक है, तो इसका आप इस तरीके से बना देंगे, डायग्राम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसके बाद फिर इसी का दूसरा प्रश्न 11 का आ नंबर का है कि अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, अमीबा पादप द्वारा भोजन अंतरण करता है जो खाद्य दानी में फंस जाता है। खाद्यानि में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देती हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। यह आप चित्र बनाएंगे, ये आपका यहाँ पर चित्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चित्र बना देना है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये केंद्रक है, ये यहाँ पर पादप है ना, ये आपका वही क्षेपित अपशिष्ट है, ये और ये अमीबा का टोटल ये जो खाद्य धानियाँ हैं यहाँ पर वो की होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं इसी का 11वें का 12 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए, अंतःग्रहण और स्वांगीकरण। तो अंतःग्रहण के मुख के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है, जैसे कि आप रक्त में करेंगे। ठीक है, और जी ये तो अंतःग्रहण हो गया। ये आप चाहें तो यहाँ पर पहला नंबर डाल के लिख सकते हैं, ये दूसरा नंबर। रक्त में अवशोषित भोजन की प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुँचने की प्रक्रिया स्वांगीकरण है। ठीक है, ये पहला है और ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो इनको हमने डिफाइन कर लिया है। और संक्षेप में बताना तो आप इतना ठीक है। प्रोजेक्ट आप देख लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। इसके उत्तर आप यहाँ पर उत्तर में देखेंगे कि शरीर का एक नारा बताना है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको ये नारा लिख देना है और ये आपका डायग्राम आपको बना लेना है। आई होप आप इसको बना लोगे। फिर प्रोजेक्ट 2 है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग लिखिए। तो ये आप बनाने की विधि है, उपयोग है, जैसे जल है, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर इसके साथ
इसके साथ में दो चार बूंद नींबू का रस डालकर तैयार किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है दस्त उल्टी में, करण में, कमजोरी लगने में। तो बच्चों इस तरीके से अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।